आज हम बात करने जा रहे हैं तेजस MK2 की, भारत के बहुप्रतीक्षित स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम की एक महत्वपूर्ण कड़ी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने तेजस MK2 की पहली उड़ान को लेकर नया शेड्यूल जारी किया है, जो देश की आत्मनिर्भर वायु शक्ति की दिशा में एक और बड़ा कदम है। HAL ने घोषणा की है कि तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप अब वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जुलाई के बीच अपनी पहली उड़ान भरेगा। यह लक्ष्य पहले वर्ष 2025 के अंत तक तय किया गया था, लेकिन अब इसमें कुछ महीनों की तकनीकी देरी हो रही है। इस जानकारी की पुष्टि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने भी की है, जो इस प्रोजेक्ट का मुख्य डिजाइन और डेवलपमेंट संस्थान है। तेजस प्रोग्राम भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की नींव है। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय विजन है, जिसमें भारत अपनी जरूरतों के अनुसार फाइटर जेट न केवल डिजाइन करता है, बल्कि उन्हें स्वदेशी तकनीकों से बनाता भी है। तेजस MK1 और MK1A की सफलता ने भारत को अब एक नए और अधिक शक्तिशाली वर्जन तेजस MK2 की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास दिया है। तेजस MK2, जिसे मीडियम वेट फाइटर MWF के नाम से भी जाना जाता है, एक 4.5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह मौजूदा MK1 और MK1A संस्करणों की तुलना में आकार में बड़ा होगा, इसकी रेंज अधिक होगी और इसमें एडवांस एवियोनिक्स तथा हथियार प्रणाली शामिल होंगी। इसकी लंबाई लगभग 14.6 मीटर और विंग स्पैन लगभग 8.5 मीटर होगा। इसका अधिकतम टेकोनफ वजन 17,500 किलोग्राम तक होगा। तेजस MK2 में आधुनिक जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS 6 इंजन होगा, जो इसे अधिक थ्रस्ट और स्पीड देगा। इसमें AESR रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST सिस्टम और डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकें होंगी। यह विमान भारतीय हथियारों जैसे अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस NG, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स SSAAW और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी कैरी कर सकेगा। तेजस MK2 को भारतीय वायुसेना में पुराने पड़ चुके विमानों जैसे सेपिकैट जैगवर, दसॉल्ट मिराज 2000 और MiG-29 की जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। वायुसेना को आने वाले वर्षों में 300 से अधिक मध्यम श्रेणी के फाइटर जेट्स की जरूरत होगी, और तेजस MK2 इस गैप को भरने का एक प्रभावी विकल्प बनकर उभर रहा है। HAL के अनुसार वर्ष 2025 की शुरुआत तक तेजस MK2 के पहले प्रोटोटाइप का लगभग 60% स्ट्रक्चरल कार्य पूरा हो चुका है। सेंट्रल फ्यूजलाज, विंग्स और अन्य महत्वपूर्ण सेक्शन पहले ही जोड़े जा चुके हैं। फ्रंट और रियर फ्यूजलाज लगभग तैयार हैं और जल्द ही अंतिम असेंबली में शामिल किए जाएंगे। ये पूरा निर्माण कार्य HAL की बेंगलुरु यूनिट में हो रहा है, जहां तेजस MK1 प्रोजेक्ट के सफल नेटवर्क और अनुभव का उपयोग किया जा रहा है। ADA को पहले ही 6 F414 INS 6 इंजन सौंपे जा चुके हैं, जो ग्राउंड ट्रायल्स और उड़ान परीक्षणों में काम आएंगे। ग्राउंड ट्रायल दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक किए जाएंगे, जिसमें इंजन परफॉर्मेंस, सिस्टम चेक्स और लो हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स शामिल होंगे। HAL इस बार किसी भव्य समारोह की जगह फंक्शनल रोल आउट पर ध्यान दे रहा है, ताकि तकनीकी लक्ष्यों को तेजी से हासिल किया जा सके। भारतीय वायुसेना चाहती है कि तेजस MK2 को वर्ष 2028 तक इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस IOC मिल जाए। इसके बाद सीरीज प्रोडक्शन 2028-29 में शुरू होगा और 2030 तक यह वायुसेना में शामिल किया जा सकेगा। पहले चरण में 110 से 120 विमानों का निर्माण होगा और संभावित ऑर्डर 210 यूनिट्स तक पहुंच सकता है, जो लगभग 6 स्क्वाड्रन के लिए पर्याप्त है। सितंबर 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने तेजस MK2 प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी थी, जिससे इसके प्रोटोटाइप और परीक्षण को बल मिला। इसमें लगभग 82% स्वदेशी कंटेंट होगा, और जैसे जैसे इंजन भारत में निर्माणाधीन होगा, यह आंकड़ा बढ़कर 90% से अधिक हो सकता है। तेजस MK2 न केवल एक फाइटर जेट है, बल्कि यह भारत के मेक इन इंडिया विजन का प्रतीक है। आने वाले समय में यह विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA जैसे स्टेल्थ फाइटर के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनेगा। इसकी 6,500 किलोग्राम की हथियार
वहन क्षमता और लंबी उड़ान रेंज इसे एक फोर्स मल्टीप्लायर बनाती है। तेजस MK2 की सफल उड़ान न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक होगी, बल्कि यह भारत की सामरिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक डिफेंस मार्केट में उसकी साख को भी मजबूत करेगी। यह प्रोजेक्ट एक प्रेरणा है नई पीढ़ी के इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और रणनीतिकारों के लिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और रक्षा संबंधी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अपडेट आपसे छूट न जाए।